वर्ष 2022 में वैसे तो सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन है, गुरु शनि के भी राशि परिवर्तन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन राहु और केतु का, जो कि ट्रू नोड के हिसाब से 17 मार्च को और मीन नोड के हिसाब से 12 अप्रैल को होने वाला है। आज इसी की बात करेंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन लेके ये वीडियो आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे से होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 12 अप्रैल को। वैसे मीन नोड के हिसाब से ही हम देखें तो 12 अप्रैल को, वैसे ट्रू नोड जिसको हम बोलते हैं उसके आधार पर 17 मार्च को ही कर रहे हैं। वैसे प्रभाव राहु और केतु के राशि परिवर्तन का शुरू हो चुका है। आपके जीवन के परिवर्तन की बात शुरू हो चुकी है और ये सब आप महसूस कर रहे होंगे। नहीं महसूस की है अगर आपने, तो अगले 15 दिन में ये अच्छे से आपको महसूस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये राहु और केतु कहाँ जा रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। राहु अभी तक वृषभ राशि में थे और चूंकि वो उल्टी दिशा में चलते हैं राहु, यानी वृषभ से मेष में जाएंगे और वृषभ से मेष में वो जाएंगे 12 अप्रैल को। इसी तरह केतु जो है वो वृश्चिक से निकल के तुला में जाएंगे 12 अप्रैल को। दोनों ग्रह एक छाया ग्रह है, दोनों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सूर्य और चंद्रमा के मार्ग के कटान बिंदु है ये, और ऊपर का कटान बिंदु राहु कहलाता है और नीचे का कटान बिंदु केतु कहलाता है। और ये राहु और केतु जैसा मैंने बताया कि 12 अप्रैल को अपनी स्थान अपना बदलने वाले हैं और इस बदलाव से सभी 12 राशियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है कि वैसे तो सभी 9 ग्रह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी ये 2 ग्रह ही हैं। एक का नाम है राहु और एक का नाम है केतु। ये जब भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। 18 महीने ये एक राशि में संचरण करते हैं। जैसे वृषभ राशि में 18 महीने ये संचरण इनका चल रहा है, और जो कि 12 अप्रैल को वहाँ से निकल के ये मेष राशि में राहु जाएंगे और तुला राशि में केतु जाएंगे। दोस्तों, क्यों ये इतने महत्वपूर्ण है, पहले थोड़ा सा ही मैं ये बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी की लग्न और राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करूँगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। और इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली बात है। और उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिनकी राहु या केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके जीवन में तो निश्चित रूप से बहुत बड़े परिवर्तन ये संचरण लेके आएगा। और वैसे भी अगर आपकी दशाएं भी उस तरह की नहीं चल रही हैं, तो भी जैसा मैंने कहा, 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा परिवर्तनकारी, सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रभाव देने वाले, सबसे ज़्यादा अचानक प्रभाव देने वाले ये दोनों ही ग्रह हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, आप जानते हैं, अचानक होने वाली जितनी घटनाएं हैं, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो, अचानक किसी की लॉटरी लग जाए, अचानक किसी का बिजनेस डूब जाए, अचानक किसी को बहुत बड़े पद का लाभ मिल जाए, अचानक कोई सस्पेंड हो जाए, इस तरह के जितने अचानक वाले कार्य हैं, उस सब का जिम्मा दोस्तों जिन 2 ग्रहों को है वो है राहु और केतु। और जब ये दोनों ग्रह
एक राशि पकड़ते हैं और वहाँ पर 18 महीने बैठते हैं तो उस राशि के अकॉर्डिंगली जैसा भी फल आपको मिलना हो, अच्छा या बुरा, लंबे समय 18 महीने तक ये आपके जीवन को एक बड़ी मात्रा में प्रभावित करने में सक्षम रहते हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है कि राहु और केतु का संचरण ही जो घर में बड़े बुजुर्गों या किसी का भी मृत्यु का प्रकरण आता है, उसमें भी राहु और केतु का संचरण एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मेरा ये आकलन है कि सूतक वगैरह लगने में, घर में जो सूतक लगता है किसी की मृत्यु के पश्चात, वो लाने में भी इन दोनों ग्रहों का योगदान है। विवाह कराने में भी इन दोनों ग्रहों का बड़ा ही परम योगदान होता है। और साथ ही विवाह के बाद, विवाह के अलावा डाइवोर्स वगैरह कराने में भी इन दोनों ग्रहों का बड़ा ही प्रभाव रहता है। दोस्तों, आज के ज़माने में तरह तरह के ज्योतिषीय आकलन लोगों के हो रहे हैं और बहुत से लोग राहु और केतु को बहुत अच्छा ग्रह बताकर अपनी विवेचना करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहु, केतु और शनि ये तीनों मुख्य रूप से तकलीफ देने वाले ही ग्रह हैं, संकट देने वाले ही ग्रह हैं। राहु मोटा करके काटने वाला ग्रह है। जब राहु अच्छी स्थिति में भी दिखाई देता है तो व्यक्ति को, जैसा बकरे को लोग खिला के मोटा करते हैं और फिर उसको काट देते हैं, हालांकि ये बहुत गलत बात है, मुझे बहुत वितृष्णा हो रही है ये बोलने में, लेकिन ऐसा होता है, बहुत से लोग इस तरह का करते हैं। तो ये राहु से संबंधित प्रभाव है दोस्तों। राहु का यही काम है, वो पहले परिपक्व करता है, बढ़ाता है, बुरी आदतों को बढ़ाता है, गंदी आदतों को बढ़ाता है, आपको सफलता दिलाता जाता है, आपको लगता है कि यही सही मार्ग है और आप उसमें फिर बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता, बहुत ज़्यादा नियमों की अवहेलना करते जाते हैं और फिर वो सही समय आने पे गर्दन धड़ से अलग कर देता है। यही राहु का काम है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन के विवाद में रूस जो है वो राहु के प्रभाव में अपनी मनमानी करता चला जा रहा है और शायद उसको ये लगे कि यही सही रास्ता है, इसी रास्ते से दुनिया मानती है, जो ठोकर मारने से ही दुनिया सही रास्ते पे चलती है। और इस तरह के रास्ते पे हो सकता है फिर वो कोई ऐसा दुस्साहस करे जिससे उसके अस्तित्व पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो इसी तरह का काम राहु करता है। हम सभी को बहुत सावधान रहना चाहिए, हम सभी को बहुत अलर्ट रहना चाहिए जब हम राहु और केतु के प्रभाव में आते हैं, विशेष करके महादशाओं, अंतरदशाओं या प्रत्यंतर दशाओं के प्रभाव में, और साथ ही गोचर के प्रभाव में, जिसकी मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, काफ़ी लंबा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए शुरू करते हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन का आप सभी की राशियों और लग्नों पर प्रभाव। आप दोनों से इसमें प्रभाव देखिए। दोनों से कहने का मतलब यह है कि यदि आपका मान लीजिए मेष लग्न है और कुंभ राशि है, तो आप मेष लग्न के सापेक्ष भी, मेष के सापेक्ष भी उसका प्रभाव देखिए, कुंभ के सापेक्ष भी प्रभाव देखिए और दोनों को एवरेज आउट करिए। दोनों में अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा फल रहेगा आपके लिए, दोनों में खराब है तो बहुत खराब फल रहेगा, एक में अच्छा एक में खराब है तो एवरेज फल आपको मिलेगा। इस तरह से आप विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले मेष लग्न, मेष राशि के लिए, जिसमें राहु स्वयं आ रहे हैं, मेष राशि में पदार्पण उनका हो रहा है, तो जब राशि में राहु आता है तो प्रभाव बढ़ा देता है दोस्तों। जैसा मैंने कहा, मोटा करके काटने वाली स्थिति, तो मोटा करता है राहु जब लग्न या राशि में आता है, प्रभाव को बढ़ाता है, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, व्यक्ति की जिद बढ़ती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास भी आसमान की ऊंचाइयां छूता है। तो ये सब स्थितियां मेष के साथ होंगी। लेकिन केतु जो कि 180 डिग्री पे सामने बैठता है, वो पत्नी के साथ या पार्टनर्स के साथ संबंध में भी मनमुटाव
पैदा करेगा या उनका स्वास्थ्य खराब कर सकता है। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पे 18 महीनों में जरूर कुछ असर पड़ेगा। इस 18 महीने के काल में संतान और पिता, इन दोनों से संबंधों में मनमुटाव ये राहु और केतु का संचरण लेकर के आएगा। साथ ही चूंकि केतु की दृष्टि तीसरे और 11वें भाव पर पड़ रही है, तो आपके छोटे भाई, बड़े भाई, इनके स्वास्थ्य में अचानक से कुछ तकलीफ आ सकती है। और साथ ही चूंकि 9वें भाव पे राहु की दृष्टि पड़ेगी और आपकी लग्न में राहु रहेंगे, तो धार्मिकता में कमी आएगी। आपकी धार्मिकता में काफ़ी कमी लेकर के ये आएंगे। अगर आप कुछ पूजा पाठ में समय निकालते थे तो वो समय अब आप हो सकता है ना निकालें। तो मेष राशि के लिए कुल मिला के एक तरह के भटकाव के रास्ते पे ये राहु ले जा सकता है, इसलिए आप बहुत सावधानी रखें। और साथ ही अचानक धन का नाश करा सकता है। राहु जहाँ बैठता है उससे जो दूसरा भाव होता है वहाँ पर भी जरूर कुछ दुष्प्रभाव डालता है ये, जहाँ से वो हो के आ रहा है। तो धन के नाश की परिस्थितियों का निर्माण भी इस समय हो सकता है, उसके लिए आप सावधान रहें। वृषभ राशि या वृषभ लग्न, इनके लिए 12वें भाव में संचरण, हॉस्पिटल पे खर्चा बढ़ेगा। और 6वें भाव का राहु केतु जो है वो कुछ ऐसे अनजाने रोग आपके ला सकता है जिसका कारण समझ में ना आए। केतु, क्योंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, तो छाया ग्रह कैमोफ्लेजिंग करते हैं, उनका सीधे सीधे प्रभाव, उनका सीधे सीधे क्या कारण है वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए अनजाने रोग से परेशानी आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। परिवार के मामले में ये कुछ विच्छेदात्मक प्रभाव लेकर के आ सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया केतु की स्थिति और साथ ही राहु दूसरे भाव में और 10वें भाव पे केतु का भी प्रभाव है, दूसरे भाव पे केतु का भी प्रभाव है। ये जितने भी प्रभाव हैं उसके कारण परिवार में विच्छेदात्मक प्रभाव आएगा, नौकरी में कष्ट की स्थिति आएगी और हो सकता है अचानक नौकरी छूट जाए, चलता काम रुक जाए। इस तरह की बातें आपके साथ हो सकती हैं। सबसे प्रमुख बात, स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है इस समय पर। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, इनके लिए एकादश भाव में राहु का संचरण लाभ में तो बड़ी वृद्धि कराता है। बड़े भाई या किसी मित्र के प्रभाव में अचानक वृद्धि होगी, उनको बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, आपके बड़े भाई साहब को या आपके किसी घनिष्ठ मित्र को। दृष्टि के हिसाब से राहु और केतु के जीवन साथी और छोटे भाई के संबंधों के साथ जो आपके संबंध है उसमें खटास आ सकती है, उसमें कुछ तकलीफ आ सकती है। केतु की दृष्टि जैसा कि आपके पहले और 9वें भाव पर पड़ रही है, उसकी वजह से आध्यात्मिकता में आपकी बढ़ोतरी होगी, पूजा पाठ में ज़्यादा समय बिता सकते हैं, मोक्ष के मार्ग पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लोग ध्यान आध्यात्म में रुचि लेने वाले लोग हैं उनको जरूर ये संचरण लाभ पहुंचाने वाला है। केस मुकदमा अगर आपका कोई चल रहा है तो उसमें पराजय हो सकती है, उसको बहुत ध्यान से हैंडल करिए। चौथे नंबर की राशि या चौथे नंबर की लग्न कर्क, कर्क के लिए 10वें भाव में राहु का संचरण कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक समस्या, अचानक परिवर्तन पैदा कर सकता है। उच्चाधिकारियों से कुछ विवाद पैदा कर सकता है। इसकी जो दृष्टि है राहु और केतु की, उसके कारण प्रॉपर्टी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें विवाद की स्थिति, यात्रा में कष्ट और किसी करीबी व्यक्ति से आपका विछोह हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति होगी। स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधानी रखें। अचानक कुछ संकट, अचानक कष्ट की स्थिति आ सकती है। शत्रुओं के मामले में
जरूर कुछ आपको सकारात्मक लाभप्रद स्थितियां ये बनाएगा। कुल मिला के इसका जो संचरण है वो लाभ में कमी, कार्य क्षेत्र में परेशानी लेके आएगा। इसके पश्चात सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए जहाँ ये नवम भाव में राहु आध्यात्म के मामले में या पूजा पाठ के मामले में आपकी रुचि को कम करेंगे, आध्यात्म के रास्ते से आप भटकेंगे, गलत रास्ता आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पहले भाव पंचम भाव दोनों पर दृष्टि है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है, वो सब मामले में भी सावधान रहें। मिसमैच प्रेम संबंध बन सकते हैं जिनका आगे कोई भविष्य न हो। एग्रेशन आपका बढ़ जाएगा राहु की दृष्टि के कारण, प्रभाव भी बढ़ेगा लेकिन एग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और संतान के विषय में चिंता रहेगी। संतान की प्राप्ति वगैरह भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ परेशानी के साथ वो प्राप्ति होगी। पत्नी एवं मित्र तथा बड़े भाई, इन सभी के स्वास्थ्य पर अचानक संकट कभी आ सकता है, तो सावधानी रखें। पत्नी के स्वास्थ्य या बड़े भाई या किसी मित्र के स्वास्थ्य पर अचानक संकट आ सकता है। कन्या लग्न, कन्या राशि, इनके लिए अष्टम स्थान में राहु का संचरण और दूसरे भाव में केतु का संचरण, ये सुखों में कमी लेके आएगा। अष्टम स्थान में है तो स्वास्थ्य के विषय में विशेष सावधानी, खास करके पेट की तकलीफ ये पैदा कर सकता है। कॉन्फिडेंस गिरा देता है अष्टम स्थान का राहु, कॉन्फिडेंस में कमी आप महसूस करेंगे। विदेशों से जरूर आपको ये लाभ दे सकता है और साथ ही विद्यार्थी वर्ग जो है वो विशेष रूप से सावधानी रखे, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन अफेक्ट हो जाएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको और साथ ही अनजाने रोग से आपको भी परेशानी हो सकती है, तो आपको कुछ तबीयत खराब हो लेकिन उसका कारण न समझ में आए, इस तरह की परिस्थिति का निर्माण राहु केतु का ये संचरण कर रहा है। पिता के स्वास्थ्य को गंभीर संकट आ सकता है, तो ये सबसे बड़ी बात इस लग्न, इस राशि के लिए है। सावधानी रखें और हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ उन्नति भी ये दे सकता है। इसके पश्चात तुला, तुला लग्न, तुला राशि के लिए ये जो संचरण है ये सप्तम स्थान में हो रहा है, तो लाइफ में, जीवन में बहुत स्ट्रगल बढ़ जाएगा आपके, मेहनत बहुत होगी, रिजल्ट कम मिलेगा या डिलेड मिलेगा। आपने कुछ काम किया, आप उम्मीद कर रहे हैं कि महीने भर में, 15 दिन में उसका रिजल्ट आ जाए, पता चला 8 महीने 10 महीने निकल गए और उसके बाद कहीं रिजल्ट आ रहा है वो भी नकारात्मक। तो नकारात्मक रिजल्ट्स या डिलेड रिजल्ट्स इस समय में आएगा। पारिवारिक संबंध यानी पति या पत्नी से संबंध, पार्टनर से संबंध अचानक खराब हो जाएंगे। स्वास्थ्य की चिंता भी उनके हो सकती है। लाभ आपका बढ़ेगा, लाभ में चूंकि दृष्टि है राहु की, तो अचानक कभी कभी ज़्यादा पैसे का लाभ आपको होता रहेगा। भाग दौड़ भी आपके बहुत होगी। केतु के प्रभाव की वजह से पिता के स्वास्थ्य पर या संतान के स्वास्थ्य पर कष्ट या उनसे दूर जाना पड़े, इस तरह की कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई या एजुकेशन, इसमें रिजल्ट आपका अचानक खराब हो सकता है, तो आप बहुत सावधानी रखें। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, इनके लिए छठवें भाव में राहु का संचरण हो रहा है, जो कि शत्रुओं को कष्ट पहुंचाएगा, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलाएगा आपको। नौकरी में कुछ उन्नति, रोगों से मुक्ति, ये सब अच्छे फल आपको कुछ मिलेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके अचानक बदलाव भी हो सकता है और धन की प्राप्ति भी अचानक आपको ये करा सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि भाग दौड़ आपकी बहुत बढ़ जाएगी, सुख में आपकी कमी होगी,
मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर्टी के मामले में ये जरूर कुछ उलझाव, जरूर कुछ नुकसान करा सकता है बड़ा, उसलिए आप सावधान रहें। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह मत करिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है उसको हैंडल करिए सावधानी से। इसके पश्चात धनु लग्न, धनु राशि, इनके लिए पंचम भाव में संचरण है। पंचम भाव में संचरण संतान की प्राप्ति करा सकता है आपको, थोड़ी अड़चन के साथ। शेयर बाजार में निवेश आप सावधानी से करें, नुकसान भी हो सकता है। जीवन में आध्यात्मिकता की कमी कराएगा ये राहु, क्योंकि इसकी दृष्टि जो पड़ रही है नवम भाव पे और आपकी लग्न या राशि पे पड़ रही है। बहुत ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। जब भी मैं बोलता हूँ अध्यात्म में कमी, इसका मतलब है कि मटेरियलिस्टिक आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पैसे के पीछे बहुत भागेंगे या दूसरी सफलताओं के पीछे, और सही गलत का मार्ग भी आप छोड़ देंगे। प्रेम संबंधों के मामले में भी सावधानी रखना चाहिए। मिसमैच टाइप का प्रेम संबंध भी आपका बन सकता है। एग्रेशन आपका बढ़ेगा। पद में लेकिन आपकी अचानक वृद्धि जरूर ये करा सकते हैं धनु राशि वालों के, धनु लग्न वालों के। जीवन साथी या पार्टनर से आपके संबंध केतु की वजह से खराब हो सकते हैं, उसका आप ध्यान रखें। बड़े भाई या मित्र को अचानक कष्ट उनके जीवन में आ सकता है। छोटे भाई से संबंध अचानक टूट सकते हैं या उनको भी कोई अचानक कष्ट हो सकता है। तो कुल मिला के आपके भाइयों को कुछ कष्ट की स्थिति बन सकती है, जीवन साथी को भी कष्ट की स्थिति बन सकती है। शत्रु वर्ग लेकिन समाप्त हो जाएगा इस समय पे। शत्रु वर्ग से के ऊपर पूर्ण रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे। मकर लग्न, मकर राशि, मकर के लिए चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु का संचरण, जहां एक और सुख में कमी ला रहा है। अनिश्चितता के भाव भर जाएंगे, अनिश्चितता बढ़ जाएगी आपके जीवन में। आपके साथ भी वही स्थिति होगी। कोई कार्य आप करेंगे, आप सोचेंगे 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, पर वो आएगा ही नहीं। रिजल्ट आएगा भी तो नकारात्मक। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी आपके हो सकता है आप उसके लिए प्रयास करें। जहां काम कर रहे हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा हो, प्रयास करें लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। मानसिक शांति आपकी भंग हो जाएगी। प्रॉपर्टी एवं विदेश के मामले में जरूर कुछ अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। शत्रु के मामले में कुछ विजय आपको भी मिलेगी, परंतु उधार आपका बढ़ेगा। लोन वगैरह ले सकते हैं, खर्च भी आपका बढ़ेगा। तो ये समय आपके लिए संकटपूर्ण ही है। संतान को भी कष्ट की स्थिति रहेगी, संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। ये समय इस मामले में भी विशेष रूप से अपना नकारात्मक फल दे सकता है। कुंभ लग्न, कुंभ राशि, कुंभ के लिए तीसरे भाव में राहु, 9वें भाव में केतु, ये आपके पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। मतलब मेहनत आपको बहुत ज़्यादा, व्यस्तता बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। जीवन साथी या पार्टनर, इनके भाव पर दृष्टि है, मित्रों के भाव पर दृष्टि है राहु की, तो इनका प्रभाव जीवन में आपके बढ़ेगा। आपके जीवन में इनका रोल बढ़ जाएगा और उनके जीवन की कुछ घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। धन प्राप्ति के भी कुछ अवसर जरूर आपको इस वर्ष मिलेंगे, मतलब इस 18 महीने के समय में। मन में तो आपके बहुत आध्यात्मिकता के विचार इस समय आएंगे। थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान वगैरह आप हो सकता है करें, लेकिन समय का आपको अभाव रहेगा। तो उसमें समय निकाल के आप अगर करेंगे तो आपको अच्छी मानसिक शांति, अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलेगी। संतान से आप दूर जा सकते हैं, संतान आपसे दूर जा सकती है। तो ये एक बात है। आपका घर बदल सकता है, या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आप घर बदल लें। इस तरह की परिस्थिति निश्चित रूप से
आपके जीवन में इस 18 महीने में आएगी। अंतिम लग्न या राशि मीन लग्न, मीन राशि के लिए राहु दूसरे भाव में, केतु 8वें भाव में जाएंगे। तो दूसरे भाव का राहु अचानक धन में वृद्धि कराएगा। कहीं कहीं से अचानक धन आपको मिलेगा, बड़ा पैसा, मोटा पैसा, उससे आपका संचित धन बढ़ेगा। हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह से मिले, किसी भी तरह से बढ़ेगा पैसा। साथ ही वाणी आपकी खराब कर सकते हैं राहु वहां पर बैठ के, तो बात व्यवहार में बहुत ध्यान दें, वाणी खराब हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा नेगेटिव ये रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु मुख से संबंधित तकलीफ, सर में दर्द, आंखों में तकलीफ, ये सब दे सकता है। साथ ही अष्टम स्थान का केतु पेट में तकलीफ, बवासीर वगैरह का प्रॉब्लम देता है। शत्रुओं का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा, तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। नौकरी में आपकी उन्नति होगी। घर में आपके सुखों में कमी होगी, घर का सुख थोड़ा सा कम होगा आपके, और आपकी माता जी को कष्ट हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। चोरी वगैरह का खतरा भी आपके हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों से सावधानी रखना है। मिला जुला असर आपकी लग्न और राशि को रहेगा। तो दोस्तों, ये आपने सुना किस तरह का फल लेकर के ये आपके जीवन में आ रहा है, राहु और केतु का संचरण। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, क्योंकि आने वाले समय का सबसे बड़ा ये परिवर्तन है। उनके जीवन को निश्चित रूप से 100% ये प्रभावित करेगा ही करेगा। ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर कुछ अच्छे एपिसोड्स, अभी बहुत अच्छे एपिसोड हम लेके आने वाले हैं। गुरु के ट्रांजिट का प्रभाव लाएंगे, शनि के ट्रांजिट का प्रभाव लाएंगे, दोनों अप्रैल में होने वाले हैं। तो ये आप मिस कर जाएंगे। आपके जीवन में भविष्य में जो इतना क्रूशियल टाइम अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है दुनिया में, उसके कारण महंगाई बढ़ेगी, युद्ध और भड़क सकता है। तो इस तरह की अनिश्चितता की स्थिति में रोग की भी संभावना, जैसा रोग का खतरा भी हमने बताया है अपने पिछले वीडियो में, कि जून के महीने से रोग वगैरह भी आ सकता है भारत में फिर से अक्टूबर तक के लिए। तो ये अनिश्चितता के इस समय में ज्योतिष का सहारा लेकर, ज्योतिष का लाभ लेकर आप जरूर कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।